साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी है। साथियों, खबर यह है कि पलटू राम के दुलड़ुआ को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया है और पलटू राम लगातार मुख्यमंत्री आवास में बाल नोच रहे हैं। पलटू राम के इस दुलड़ुआ का नाम है सौरभ कुमार और आप इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये 24-25 अप्रैल की आधी रात की बात है, रात के 12 बजे की बात है। ये जो सौरभ कुमार है, ये सौरभ कुमार के दोस्त अजीत कुमार के भाई की शादी थी और शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है, उस रिसेप्शन में ये सौरभ कुमार गया था। रिसेप्शन में खाना खा के ये 12 बजे रात में लौट रहा था अपनी कार से। इसके साथ इसका दोस्त था मुनमुन कुमार। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे ही थे तो 4 लोगों ने, जो चारों बाइक सवार थे, इन पर गोलियां चला दी। सौरभ कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुनमुन कुमार के पेट में गोली लगी। उसे कंकड़बाग के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, क्रिटिकल है। ये जो गोलीबारी की घटना हुई, ये पुनपुन थाना में एक जगह है, बढ़ैया पुल, नेपार गांव में, वहां की घटना हुई। जब सौरभ कुमार की हत्या हो गई तो आसपास के जो ग्रामीण थे बहुत आक्रोशित हो गए। उन्होंने लाश को लेकर नेशनल हाईवे 83 जाम कर दिया, जो हाईवे पटना को गया से जोड़ता है, और NH 83 पर इन लोग का काफ़ी उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके बाद पटना के जांबाज जो सिटी एसपी हैं वो पहुँचे, SDPO पहुँचे। उन लोगों ने भीड़ को समझाया बुझाया, तब बहुत मुश्किल से सौरभ कुमार की लाश वो लोग पोस्टमार्टम के लिए ले जा सके। चूँकि ये जो पुनपुन वाला इलाका है, ये पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में आता है, तो अभी चुनावी मौसम में जो दोनों मुख्य उम्मीदवार हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के, डॉक्टर मीसा भारती राजद की और भाजपा के राम कृपाल यादव, ये दोनों बिल्कुल बुलेट की रफ्तार से बहुत तेज़ी से पहुंच गए आंसू पोंछने के लिए परिजनों के, और इन लोगों ने काफ़ी सांत्वना दिया और दिलासा दिया कि नहीं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा। तो अब आप पूछेंगे कि भाई ये सौरभ कुमार था कौन? तो साथियों, ये जो सौरभ कुमार था, ये जाति का कुर्मी था और पलटू राम का काफ़ी करीबी था। पलटू राम भी आप जानते हैं इसी जाति के हैं, और पलटू राम ने एक तरह से पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की सुपारी ले ली है। तो पलटू राम ये सौरभ कुमार को एक तरह से प्रमोट कर रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे। और एक, आप जानते हैं बिहार में जितने भी लफुआ किस्म के लोग होते हैं, वो कुर्ता पाजामा सिलवा के खुद को युवा और कर्मठ समाज सेवी घोषित कर देते हैं। मैं इतने जिलों में एसपी रहा, मैंने यही देखा कि जो भी लफुआ रहता है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, जिसने कमर में कट्टा खोसा रहता है और अपने इलाके में गुंडई करता है, सारे लोग एक बिल्कुल धवल, बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पाजामा का 2-3 सेट सिलवा लेते हैं और स्वयंभू समाज सेवी बन जाते हैं, खुद को समाज सेवी घोषित कर देते हैं, और युवा और कर्मठ तो खैर रहते ही हैं। तो सौरभ कुमार भी एक युवा और कर्मठ समाज सेवी था। नीतीश कुमार के साथ इसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप नेट पर देख सकते हैं, कल से और ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और नीतीश कुमार के इतना करीब खड़ा है कि लगता है कि 2 जिस्म एक जान वाली स्थिति पैदा हो गई हो। और लोग ये भी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर भी था। प्रॉपर्टी डीलर मतलब आप समझते हैं कि जो लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं या फिर फ्लैट का कारोबार करते हैं। और प्रॉपर्टी डीलर कितने शरीफ लोग होते हैं वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो हो सकता है, जो मेरा ये है संदेह है, कि हो सकता है कि ये हत्या सिर्फ राजनीतिक हत्या नहीं हो, ऐसे हत्या चुनावी मौसम में हुई है और लगातार सौरभ कुमार राम कृपाल यादव के खिलाफ प्रचार कर रहा था, इसलिए बहुत लोग इसे राजनीतिक हत्या मान रहे हैं। लेकिन इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि सौरभ कुमार ने प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान कुछ
मतलब 2 नंबर के काम किए हों, जो कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं। किसी से एडवांस लेके उसको फ्लैट नहीं दिया हो, किसी से एडवांस लेके उसको ज़मीन नहीं दी हो, किसी पार्टनर का पैसा मार लिया हो, या फिर किसी को ऐसी ज़मीन बेच दी हो जहाँ पर मुकदमा चल रहा हो, किसी को गलत फर्जी दस्तावेज़ पर ज़मीन बेच दी हो। मतलब जो शुद्ध लाभ के लिए जो 2 नंबर के काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, तो वो काम हो सकता है किया हो सौरभ कुमार ने। और सौरभ कुमार पर एक्शन तो पुलिस लेगी नहीं। जब आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की आंखों के तारा हैं, राज दुलारा हैं, इतना करीब हैं, उस पर से आप कुर्मी हैं, तो समझिए कि आप तो भारत के समस्त कानूनों से ऊपर उठ गए हैं। तो किसी ने इनको गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस को इस एंगल पर भी इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी डीलर के डीलिंग के दौरान जो उन्होंने काम किए हैं, क्या उसके लिए इनको परलोक जाना पड़ा। अब साथियों, ऐसी हालत क्यों हो गई है बिहार में कि जब चुनावी मौसम है, जब आचार संहिता लागू है, जब एक से एक पुलिस के जांबाज पदाधिकारी क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुनाव आयोग की कड़ी नज़र है, गिद्ध दृष्टि है, जगह जगह चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स घूम रहे हैं, गश्ती हो रही है, बिल्कुल मतलब रेड अलर्ट वाली स्थिति है, तब इस तरह से कैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको पहले ही से बता रहा हूँ कि पलटू राम ने बिहार में माफिया को खाद पानी देने का काम किया है, और पलटू राम कह सकते हैं कि वो खुद माफिया के गिरोह में शामिल हैं। अब ये तस्वीर देख लीजिए, पहले भी मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई है। ये जो है, ये अनंत सिंह है, ये बिहार का सबसे खूंखार अपराधी आप इसको कह सकते हैं। इसने इतनी सारी हत्याएं, अपहरण क्या क्या करवाए हैं खुद भी भूल चुका है। और ये जो चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और सुशासन बाबू, जो ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। इनके मुताबिक कानून अपना काम करेगा। और आप ये भी जानते हैं साथियों कि अभी अनंत सिंह 2-4 रोज़ पहले एक अस्पताल में भर्ती हो गया। उसने कहा कि अरे मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है। जेल के डॉक्टरों ने फटाफट लिख दिया कि हाँ, तो बिल्कुल गंभीर स्थिति में है छोटे सरकार। लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया है कि ये सब नौटंकी है, अनंत सिंह को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल हेल्दी है। चूँकि पलटू राम का करीबी है, तो जेल विभाग का भी आदेश था बेउर जेल के डॉक्टरों को कि भाई इसको एकदम गंभीर घोषित कर देना है। और बाकायदा वो अस्पताल में हंसी ठट्ठा कर रहा है, दरबार लगा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब साथियों, मैं ये भी आपको बताऊं कि अनंत सिंह के पास मोबाइल की सुविधा है बेउर जेल में, जबकि कायदे से किसी भी कैदी को मोबाइल की सुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पलटू राम ने इसका गिरोह ज्वाइन कर लिया है, तो अनंत सिंह को मोबाइल की सुविधा है। और अनंत सिंह क्या करता है कि बीच बीच में मोबाइल से पलटू राम को फ़ोन करता है, पलटू राम को माँ बहन की गालियाँ देता है, MCBC करता है ना। पलटू राम घिघिया कर उसकी बात सुनते हैं, उनकी हिम्मत नहीं उसकी बात टालने की, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी है, उसने 12 फरवरी को जो विश्वास मत का मतदान हुआ था, उसमें उसने पलटू राम का साथ दिया। अनंत सिंह के हुक्म पर पलटू राम ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को, जो 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति होती है, उसमें भी मेंबर बना दिया है ना। तो हिम्मत नहीं है अनंत सिंह को कुछ करने की, जबकि मैं लगातार मांग करता रहा हूं कि जिस तरह मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, उस तरह अनंत सिंह को भी दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं, तो ये होगा कैसे। अनंत सिंह ने बेउर जेल में कक्षपालों के साथ 2-3 महीने पहले मारपीट भी की थी वार्डरों के साथ। उसको लेके बेउर थाना में एक FIR भी दर्ज हुआ था, लेकिन वो FIR भी ठंडे बस्ते में है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप समझ ही सकते हैं क्या वजह है। तो ये है हमारे पलटू राम। पलटू राम ने फिर क्या किया, आपको याद दिला दूं, आज से 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में पलटू राम ने खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल को ही बदल दिया, कारा हस्तक नियम को बदल दिया। क्योंकि पलटू राम को लोगों ने बताया कि भाई आनंद मोहन को यदि आप जेल से छोड़ दीजिएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि भाई जेल मैनुअल बदलिए। और जेल मैनुअल में एक शर्त थी कि यदि कोई कैदी ने लोक सेवक की हत्या की हो तो उसको रिहाई में छूट नहीं मिलेगी। उस शर्त को ही हटा दिया गया। कायदे से IAS एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि कृष्णैया साहब एक IAS थे जिनका खून हुआ था। लेकिन बिहार के IAS लोग कितने बड़े नपुंसक हैं, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। ये IAS लोग बस गरीब और आम आदमी के सामने बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट की तरह चौड़े हो जाते हैं। गरीब और आम आदमी के सामने जोर जोर से भौंकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने तो भाई मैं क्या कहूँ,
सुसु कर देते हैं पैंट में, इतना ही समझिए। तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, आईएएस एसोसिएशन ने कुछ नहीं विरोध किया। खैरियत है कि मेरे जैसा आदमी भी बिहार में है, तो मैंने पीआईएल कर दिया पटना हाई कोर्ट में। और इतना ही नहीं, मैंने कृष्णैया साहब की वाइफ से संपर्क करके सुप्रीम कोर्ट में भी केस करवा दिया, उमा देवी कृष्णैया से। तो उस पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। न्यायपालिका की गति थोड़ी धीमी होती है, बहुत केस होते हैं, लेकिन आज न कल तो उसको जेल जाना आनंद मोहन को दोबारा। अब पलटू राम ने उसकी पत्नी को भी, लवली आनंद को भी खड़ा कर दिया है, शिवहर से वो भी लड़ रही हैं। अब पलटू राम के मैं कितने किस्से सुनाऊं। इनकी सरकार में एक मिनिस्टर है, लेसी सिंह नाम है। लेसी सिंह बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है, गैंग चलाती है। लेसी सिंह का जो पति था उसका नाम था बूटन सिंह। बूटन सिंह बहुत खूंखार अपराधी था, सीमांचल का। मैं खुद सीमांचल में रह चुका हूँ, मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूँ। तो बूटन सिंह की हत्या सन 2000 में कर दी गई थी गैंगवार में, जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी। उसके बाद उसके गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथ में आ गई, गिरोह के सारे हथियार भी लेसी सिंह के पास आ गए। अब लेसी सिंह क्या करती है कि पूर्णिया में पूरा गिरोह चलाती है, और बिहार सरकार की माननीय मंत्री महोदया भी है, उनकी कार पर तिरंगा झंडा लहराता रहता है, इसलिए पुलिस वाले उनको देखकर पैर पटक के सल्यूट मारते हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को मतलब समझिए कि रसातल में पहुंचा दिया है। लेसी सिंह हो, अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, सारे अपराधियों के साथ नीतीश कुमार रहते हैं। और सौरभ कुमार जैसे 2 नंबरी आदमी को भी ये प्रमोट कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। तो नीतीश बाबू, अब जब सौरभ कुमार की हत्या हो गई है, अब आप बाल नोच रहे हैं, तो बाल नोचने से क्या होगा? क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें मालदा आम तो मिलने वाला है नहीं। जब आप अपराधियों को बढ़ाते हैं तो कल ना कोई अपराधी आपके करीबी की भी हत्या कर देगा। अब जो मुख्यमंत्री सचिवालय है बिहार का, उसने कहा है पुलिस को कि भाई 48 घंटे के अंदर सौरभ कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी हो। लेकिन जो मुझे बिहार पुलिस की औकात मालूम है, कुछ होने वाला नहीं है। ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और मुख्यमंत्री के करीबी को मार के उसकी हत्या करके अपराधियों ने सीधे सीधे पलटू राम को ललकारा है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। लेकिन मुख्यमंत्री की औकात नहीं है ना। वो आजकल उनका दिमाग भी काबू में नहीं रह गया है। 4000 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। तो देखते जाइए साथियों, इस बिहार में क्या क्या होगा और क्या क्या हम लोग देखने के लिए विवश होंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।